एक समय की बात है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ यात्रा पर निकले। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम धर्मपाल था। उस गांव में एक बड़ा ही सुंदर बाग था जिसमें कई प्रकार के फल और पौधे थे। एक दिन धर्मपाल ने बाग में घूमते हुए एक बड़ी खोज की। वह खोजते खोजते एक गहरा खजाना खोजा जिसमें बहुत से रत्न और अमूल्य वस्त्र थे। धर्मपाल ने वे रत्न और वस्त्र अपने घर ले जाकर अपने गरीबी का अंत किया। धर्मपाल के बारे में इस बड़े खजाने की खबर गांव के लोगों तक पहुंच गई। उन्होंने सोचा, धर्मपाल को बहुत भाग्यशाली तो लगता है क्योंकि उसने इतना बड़ा खजाना पा लिया। फिर एक दिन धर्मपाल ने फिर से उस बाग में जाने का निर्णय किया, लेकिन इस बार वह न केवल खजाना ढूंढ रहा था बल्कि उसने भी सोचा कि कैसे उसे लौकी, गोभी और मूली जैसे फल और सब्जियां उगाने हैं। धर्मपाल ने कड़ी मेहनत और लगन के साथ उस बाग को संभाला। वह न केवल उसे ताजगी और हरियाली से भर दिया बल्कि उसने उसे अपने आसपास के गांव वालों के साथ भी साझा किया। जैसे जैसे समय बीता, बाग में उत्तम फल और सब्जियां उगने लगी। धर्मपाल और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। एक दिन गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन में संघर्ष करते हैं और मेहनत करते हैं तो हम अपनी समृद्धि को खुद बना सकते हैं। धर्मपाल ने अपने जीवन को संवारा और अपने परिवार को समृद्ध किया। वह बहुत सम्मानीय है क्योंकि उसने अपने सपनों को पूरा किया और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि संघर्ष और मेहनत के माध्यम से ही हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि धन की माया हमेशा अस्थायी होती है, लेकिन धर्म, साहस और मेहनत हमें सच्चे सुख की दिशा में ले जाते हैं। धर्मपाल की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए अपने संघर्षों से नहीं हारना चाहिए, बल्कि हमें उनका सामना करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इसी तरह से हमें समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भी यह याद रखना चाहिए कि हमें अपने संसार के साथ अपने धार्मिक और सामाजिक दायित्वों का पूरा उत्तरदायित्व बखूबी निभाना चाहिए। इस रीति में हम सभी धर्मपाल की कहानी से प्रेरित होकर समृद्धि और सामाजिक समृद्धि की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं।